राधे बोलते हैं, लेकिन राधे क्या है ये हमारे गुरुदेव के अतिरिक्त कोई अच्छी व्याख्या नहीं कर पाता। राधे, राधा है क्या? राधा को समझने के लिए, राधा तत्व को, राधे के प्रेम में मन को उन्मत्त करना होता है। आप कहेंगे उन्मत्त क्या? मन को उस रस से युक्त करना, रस से युक्त, क्योंकि रसानाम रस तमः रासा। भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में किशोरी जी की आज्ञा से वो रस वितरित किया। आप लोग भागवत पढ़ते होंगे, भागवत में महारास पंचाध्यायी, उसमें पहला मंत्र है, पहले भगवान श्री कृष्ण ने बंसी बजाई, निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण ग्रहीत मानसा। भगवान कृष्ण ने मुरली से, मुरली वादन से गोपियों के चित्त को चुराया, खींच लिया, आकर्षित किया। और ये भी कहा है, भगवान पितारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। भगवान पितारात्रि, जो भगवान श्री कृष्ण ने चीरहरण के समय गोपियों को वचन दिया था कि हम उन रात्रियों में, शरद पूर्णिमा की रात्रि, अब उस समय जो कैलकुलेशन हुआ ब्रह्मा की, अब ब्रह्मा की आयु की रात्रि का अनुभव कराया भगवान ने शरद पूर्णिमा पर। बड़ी लंबी कैलकुलेशन है। तो ये जो योग माया शब्द आया है महाराज पंचाध्यायी में, ये किशोरी जी के लिए आया है। योग माया शब्द सुखदेव परमहंस ने राधा शब्द का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि राधे कहते ही वो मूर्छित हो जाते थे, समाधि लग जाती थी। उन्होंने राधा यूज ही नहीं किया। किशोरी जी के लीला सुख थे। सुखदेव परमहंस, सुखदेव का अवतार हुआ, ये बड़ा अद्भुत रहस्य है। गोलोक में किशोरी जी के गोद में एक तोता पुत्र के रूप में रहता था, शुक पक्षी। और किशोरी जी के गोद में बैठकर वो तोता रूपी पुत्र राधे 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 प्रेम से, वात्सल्य से युक्त राधे नाम का उच्चारण करता था। किशोरी जी ने कहा, इस मृत्यु लोक में मानव 3 ताप से युक्त है। अरे पंचक्लेश, त्रिगुण, त्रिकर्म, त्रिताप, त्रिदोष, पंचक, ये तमाम माया के रोग हैं। तो इस रोग के निवारण के लिए
हे पुत्र तुम जाओ और श्री कृष्ण भक्ति का प्रचार करो। तो राधे राधे माँ बद, राधा राधा माँ बद, कृष्णम बद कृष्णम ब्रद कृष्णम बद, तोते को रटा दिया। ये तोता सुख किशोरी जी ने गोलोक से छोड़ दिया और वो दिव्य स्वरूप उस तोते का दिव्य अलौकिक तत्व इस मृत्युलोक में प्रकट हुआ। ये कहाँ प्रकट हुआ? कैलाश, भगवान शिव के अवतरण के समय। भगवान वेदव्यास का जब अवतार हुआ है द्वापर के अंत में, श्री कृष्ण का एक अवतार वेदव्यास का भी हुआ है। आप लोग भागवत पढ़िएगा तो प्रथम स्कंद में ही अवतारों का वर्णन आया है। उसमें भगवान बुद्ध के अवतार के पूर्व एक अवतार भगवान वेदव्यास का हुआ है। यह श्री कृष्ण का अवतार था। भागवत पढ़िए, आप सुनिए। वेदव्यास नहीं लिखी है भागवत। 18 पुराण में सबसे इम्पोर्टेंट पुराण भागवत पुराण। उसमें लिखा है एक मंत्र, एते चांस कला पुरुष कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये श्री कृष्ण ही समस्त अवतारों के अवतारी हैं। तो 22 अवतारों का वर्णन है। ये मैं कोई उड़ी पुड़ी बात नहीं कर रहा हूं। भागवत वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे हैं। 4 वेद के बाद उसमें ये वर्णन आया है। तो वेदव्यास जब अवतार लिए तो बदरी वन में रहा करते थे, बद्रिकाश्रम। आप कभी जाओगे हिमालय की कैलाश पर तो केदारनाथ और ये जो तमाम भगवान शिव के धाम बने हैं, तो भगवान शंकर जब रुद्र अवतार लिए ब्रह्मा के ललाट से, और शिव जी सदा शिव अपने धाम से कैलाश पर पधारे हिमालय के उस धाम में, वही समाधि लेते थे और पार्वती जी के साथ नित्य विहार करते थे। तो भगवान शंकर और पार्वती, तो पार्वती जी को एक बार भगवान शंकर श्रीमद् भागवत महापुराण की लीलाएं का श्रवण करा रहे थे। क्यों? कि भगवान शंकर ही श्री कृष्ण के और राम के सबसे प्रिय थे। और प्रिय जो होता है वो अपने प्रियतम को ही याद करता है। भागवत में ही आया है, निम्नगायाम यथा गंगा देवा नाम अच्युतो यथा वैश्वानाम यथा शंभु पुराणा नामिदम तथा। भागवत में लिखा है कि सबसे भगवान कृष्ण के या विष्णु कह लो अभिन्न आत्मन स्वरूप प्यार करने वाले भगवान शंकर ही थे। और यही शंकर किशोरी जी के महाराज रस वितरण के समय वृंदावन में समर्थारती की गोपियां, समझ लो भगवान शंकर का स्थान सर्वोपरि है। तभी तो कहा वैष्णवा नाम यथा शंभु। वैष्णव में सबसे बड़े प्रेमी भगवान शंकर हैं। तो प्रेमी परस्पर एक दूसरे को बराबर प्यार करते हैं। संसार में भी जो प्यार होता है, लैला मजनू
और सोनी महिवाल, हीर रांझा, आप लोगों ने सुना होगा, दोनों एक दूसरे को प्यार करते थे। तो संसार में ऐसे एग्जाम्पल दिए जाते हैं प्रेम के, भले वो माइक प्रेम होगा, अभी तो आप नहीं कह सकते वो प्रेम कैसा था। लैला मजनू का इतिहास सुना है आपने। तो प्रेमी प्रेम परस्पर एक दूसरे को बराबर प्रेम करते हैं। और भक्ति में तो ये नियम है, भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथैव भजाम्य हम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान का सिद्धांत है, जो प्रेमी मुझे जितना प्यार करता है मैं उसी मात्रा में उसको प्यार करता हूं। बड़ा बैलेंस है। MST इज इक्वल टू MST, दिया ताप बराबर लिया ताप, आप लोगों ने साइंस पढ़ी होगी। तो ये बराबर का प्रेम है। भगवान कहते हैं दोनों का प्रेम, भक्त और भगवान का प्रेम बराबर का होता है। भगवान को उतना प्यार करना पड़ता है। ऐसे ही शंकर भगवान और कृष्ण का दोनों का परस्पर प्रेम ऐसे ही था। जितना प्रेम वो करते थे उतना उनको वो प्रेम करते थे। तो गौरांग महाप्रभु लिखते हैं अपने सिद्धांत में, आपुन भक्ति कौरे। चैतन्य महाप्रभु अब खुद भगवान के अवतार कृष्ण के, और अपनी भक्ति करते थे, अपने ही प्रेम, अपने से प्यार करते थे। हमारे धर्म ग्रंथों में और हमारे रसिकाचार्यों ने लिखा है, आत्मक्रीड़, आत्मा में रमण करने वाले आत्माराम पूर्ण काम परम निष्काम भी है। और परम निष्काम होते हुए आत्माराम, आत्माराम माने आत्मा में रमण करने वाले, आत्मा में ही प्रेम करते हैं, अपने में मोहित। तो भगवान शंकर और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, दोनों एक दूसरे के प्यार की बखान करते हैं, एक दूसरे के गुणों का गान करते हैं। रामायण में है ना, महामंत्र सोई जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। भगवान शंकर ने वरदान दिया, काशी में जो भगवान का नाम रूप लीला गुण का जो चिंतन करता है और भक्ति करता है, उसकी मुक्ति निश्चित है। अब मुक्ति कोई लड्डू पेड़ा नहीं है, रसिक लोग भले ही उसको साइड कर दें, लेकिन माया से निवृत्त, माया मुक्त, इस दुखाणों से मुक्त, वो भी बंदनीय है। रसिक लोग भले उसको साइड कर दें। मुक्ति कौन है? भगवान की ये योग माया शक्ति ये वृंदावन में आई तो मुक्ति कही गोपाल से, मेरी मुक्ति बताए। माँ लक्ष्मी बोली मेरी मुक्ति कैसे हो? तो भगवान बोले ब्रजरज ले मस्तक पड़े, मुक्ति मुक्त हो जाए। ये वृंदावन में जो प्रेम के किशोरी जी का यहाँ की अधिष्ठात्री राधा है ना, ब्रज की अधिष्ठात्री महाशक्ति नित्य निकुंजेश्वरी राधा रानी है यहाँ की महारानी। और बैकुंठ में महालक्ष्मी का साम्राज्य है। भागवत में मंत्र आया है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रजा शैत इंदिरा शाश्वतत्र ही। यहाँ लक्ष्मी सेविका भूत्वा वर्तते, सेविका बन के आती है ब्रज में,
और वह सेव्या, वहाँ वैकुंठ में सेवा होती है, पूज वंदनीय। वहाँ अब प्रेम के वशीभूत श्री कृष्ण किशोरी जी के चरण में, चरण की सेवा भी करते थे निवृत्त निकुंज में। क्यों? वो मादनाक्ष रस प्राप्त करते थे, मादन रस। और वियोग में आंसू बहाते थे किशोरी जी के प्रेम के वियोग में, रूढ़ अधिरूढ़ भाव। तो ये किशोरी जी कौन है? बाहर रसिकों के परंपरा में चैतन्य महाप्रभु ने 7 माइंड सेट बनाया था। 7 माइंड सेट मतलब 7 भूमिका। इसलिए कहा है निकुंज के किशोरी जी के प्रेम को प्राप्त करने के लिए पांचों भूले देह सुधी छठी महाराज की 7वीं भूमिका में जो भक्त रसिक पहुंचते हैं वो है भावावेश के आगे महाभाव। और महाभाव में ये 2 क्लास है, एक मोदन, दूसरा मादन। मोदन तक समर्थारती की गोपियां गई कि मादनाक्ष भाव किशोरी जी के पास था, मादनाक्ष प्रेम, जिसके लिए भगवान किशोरी जी के पास निवृत्त निकुंज में वो रस लेने जाते थे। राजते ह्लादनी सारो राधायामेव सदा सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परा। ये मंत्र है गौरांग महाप्रभु का सिद्धांत कि राजते ह्लादनी सार अंश तार प्रेम नाम राधा। ह्लादनी सार अंश तार प्रेम, राजते ह्लादनी सारो राधायामेव यह सदा। ये महामंत्र है। यत यानी राधा कौन है, इसको एक सूत्र में बताया, सर्वभावोद्गमोल्लासी। परात्पर, वो परात्पर तत्व है राधा तत्व, सर्व भाव, सब भाव से श्रेष्ठ। मादनोयम परात्परा, वो मादन रस, ये 2 हो जाता है। वियोग में रूढ़ अधिरूढ़ भाव। ये गौरांग महाप्रभु की फिलॉसफी में एक्सप्लेन कर रहा हूं। शायद आप लोगों को जब तक अनुभव न होगा ये समझ में नहीं आएगा। लेकिन हमारे गुरुदेव कहा करते थे आपका लक्ष्य टॉप का होना चाहिए। अब आप टॉप का सोचेंगे तो फर्स्ट डिवीजन तो आ ही सकते हैं, और आप कहें हम 3rd डिवीजन वाली पढ़ाई पढ़ेंगे तो फेल भी हो सकते हैं। इसलिए उपासना में आपका लक्ष्य गुरु के सिद्धांत, गुरु कौन? चैतन्य महाप्रभु, हमारे जगत गुरुत्तम, वही फिलॉसफी। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परा। मादन भाव सबसे ऊपर है। राजते ह्लादनी सारो राधायामेव यह सदा। वो राधा सर्वोच्च परात्पर श्री कृष्ण से भी अभिन्न उनकी शक्ति, ये शक्तिमान श्री कृष्ण है। ये शक्तिमान हुए कहां से? उनकी जो पावर है उसको आप कह लीजिए सुपर नेचुरल पावर राधा है। भगवान उस
प्रेम के बिना भगवान अधूरे हैं। आप लोग भजन गाते हैं ना, राधे बिन आधे श्याम। वो शक्तिमान से, योग माया शक्ति राधा से भगवान मादनाक्ष भाव का प्रेम लेकर माधुर भाव के जितने ये महापुरुष हुए ब्रज में, उन रसिकों को वितरित किया था श्री कृष्ण ने। तो राधा, हम लोग राधे राधे बोलते हैं, लेकिन राधा तत्व को समझना अनिवार्य है। ये ऐसे है जैसे किसी सर्वेंट को, कोई सर्वेंट झाड़ू लगा रहा था, कहीं झाड़ू लगा रही थी कोई स्त्री, आजकल महिलाएं भी होती हैं ना, वो महिलाएं, अरे हमारे देश में जमादार जमादारनी वो सफाई का काम करते, सफाई कर्मचारी। तो सफाई कर्मचारी कहीं झाड़ू लगा रही थी किसी स्थान पर, कहीं सर्वेंट रही होगी, या किसी स्थान पर, पार्क वार्क में भी आजकल सरकार कभी कभी मजदूर लगा देती है झाड़ू बहारू के लिए, स्त्रियां भी लगाती हैं। तो झाड़ू लगा रही थी कोई स्त्री, उसको एक अंगूठी मिल गई पड़ी हुई। उसने देखा शायद कोई कांच है, अब पता नहीं क्या है, शक था कि डायमंड हो सकता है, हीरा। उसने ऐसे रख दिया घर में जाके कोने में कहीं। उसका जो पति है, अब बहुत सी शूद्र स्त्रियां लव मैरिज कर लेती हैं किसी सवर्ण से भी, तो पति सवर्ण था और वो स्वर्णकार सोनार से लव मैरिज किया था एक स्त्री ने। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, दृष्टांत। तो वो नौकरानी थी, झाड़ू में एक अंगूठी मिल गई और कहीं संभाल के रख दिया, देखें पता लगाएंगे ये ओरिजिनल है या कांच का टुकड़ा है। उसका जो पति सोनार था, एक बार सोनार का कोई मित्र जौहरी, जो हीरे वीरे का भी, सोने में हीरा नग मोती वगैरह आजकल बहुत से लोग पहनते हैं ना, वो पुखराज और नीलम और ये डायमंड बहुत बाजार में मिलता है आजकल। आप गुजरात में चले जाओ, वहाँ डायमंड का बड़ा व्यापार है, सोनार लोग करते हैं, सूरत वगैरह में। तो उस सोनार पति था उसका, उस बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट महिला का जो पति था, उसके यहाँ जौहरी आया और उसने अपने पति को बुलाया, सुनो जी इधर आओ, ये जरा अंगूठी पड़ी मिली थी, इसको दिखा दो। उस पता नहीं क्या है, मैं उसका मूल्य नहीं जानती। उनका अच्छा दिखाते हैं। तो अपना कोई मित्र आया था सोनार का, स्वर्णकार जो पति था, उसने कहा यार देखना जरा ये क्या है, ये मेरी वाइफ ने दिखाया दिया है, कहीं पाई है, और ये तो बड़ा बहुमूल्य डायमंड है। हाँ, क्या वैल्यूएशन होगी? कीमत बताई होगी उसने, कितने करोड़ की डायमंड। अरे डायमंड हर प्रकार का होता है। अरे एक कोहनूर हीरा है, इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ जब अंग्रेज इंडिया में राज किए, तो ये यहाँ के राजाओं के मुगल राजा छोड़ गए थे, वो अंग्रेज लोगों ने उसका हायर किया, और क्वीन एलिजाबेथ के जो मुकुट पे अभी भी लगा है, इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ, उसका जो मुकुट है उसमें अब डायमंड कोहनूर के कई टुकड़े हो गए थे।
सुना होगा आप। तो सोनार जौहरी ने कहा अरे ये बड़ा करोड़ों का है। अब तो पति पत्नी दोनों माला माल हो गए, उसका मूल्य जान लिया। तो ऐसे ही रसिक लोग कहते हैं भाई उसका मूल्य समझ लिया तो प्यार हो गया, वरना वो कांच का टुकड़ा था। ऐसे ही राधा कौन है ये समझना होगा। भक्त लोग, रसिक लोग उसका मूल्य जानते हैं कि राधा कौन है। राधा गाते तो हैं हम लोग, राधे नाम बड़ा अनमोल। तो अनमोल माने जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, वैल्यूएबल थिंग। यानी वो पारस से भी उत्तम। आप हमारे गुरुदेव का भजन गाते हैं ना, मायरी में तो आज परिनिधि पाई, जही खोजत रही रंग आज लो, सोई पारस मणि पाए गयो रे। तो ऐसी पारस मणि मिल गई। वो अंगूठी में कुछ ऐसा कमाल था कि उसका मूल्य जान लिया तो प्यार हो गया, संभाल हो गई। तो तुलसीदास जी कहते हैं जाने बिनु न होहि परतीति, और बिनु परतीति होहि नहीं प्रीति। जब तक हम किसी वस्तु को का मूल्य नहीं जानते और जानने के बाद मानते और मानते थे तो प्यार होता है। आप किसी महापुरुष को पहले जानोगे, ये गुरु है, वास्तविक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, जान लिया से काम नहीं बन गया। मान लो तब श्रद्धा होगी, और श्रद्धा हो गया तो गुरु से प्यार हो जाएगा। गुरु के शरणागत होंगे, गुरु की सेवा करेंगे, गुरु के बताए हुए सिद्धांत पर चलकर आप साधना करेंगे। तो तुलसीदास जी कहते हैं जाना माना प्यार। यानी उस अंगूठी को पारस रूपी हीरा, वो जो जान गई कि अरे इसमें पारस मणि लगी हुई है अंगूठी में, इस पारस को कहीं भी छुआएंगे तो सोना हो जाएगा। आप लोगों ने सुना होगा पहले एक पारस नाम का पत्थर था, वो दिव्य पत्थर था कि जहाँ लोहे में सोने स्पर्श कराने से लोहा सोना बन जाता था। तो जाना माना प्यार हो गया। ऐसे ही राधा कौन है, हमारे गुरुदेव कहा करते थे आप लोग राधे बोलते तो हो, राधा का मूल्य नहीं समझते कि ये भगवान कृष्ण की मादनाक्ष भाव के रस वाली, प्रेम की अधिष्ठात्री, नित्य निकुंजेश्वरी महारानी राधा रानी, ये आनंद के देने, श्री कृष्ण को आनंद देने वाली, मादनाख्य आनंद देने वाली, और उस मादनाख्य आनंद का वितरण श्री कृष्ण माधुर्य भाव के महारसिकों को देते हैं। आप भी उसके अधिकारी हो सकते हैं, बशर्ते कि आप किशोरी जी का वो प्रेम, वो भाव, राधा कौन है और राधा में के प्रेम में आप राग शब्द कहते ही आपको धे का अभ्यास हो जाए, राधे राधे। गुरुदेव कहा करते थे श्वास श्वास में राधे निकले, राधे राधे राधे।
अद्वितीय एक तत्व है, अद्वितीय राधा नाम आधार, परम धन राधे नाम आधार। जिसको भगवान श्री कृष्ण मुरली में राधे राधे करते हैं। अब ये शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता, तो राधे, तो वियोग में प्रेम अधिक बढ़ता है। तो जब श्री कृष्ण या राधा का प्रेम आपको नहीं मिला, तो आप उनके मिलन के लिए वियुक्त हैं आप, तो वियोग के आंसू बढ़ते हैं। वियोग के आंसू हमारे गुरुदेव कहते थे रोक कर बुलाओ, रोक कर, बिन रोए किन पाइया प्रेम पियारो मीत। भगवान किशोरी जी के मिलन की, उनकी कृपा के प्राप्ति हेतु, उनके मिलन की तड़पन के लिए आंसू बहाना। वियोग में, वियोग के आंसू। हे किशोरी जी, हे किशोरी जी, आपकी कृपा नहीं मिली। क्यों नहीं मिल रही है? अपने को धिक्कारते हुए तड़पन में किशोरी जी के कृपा हेतु आंसू बहाना। ये भजन है कि किशोरी जी के वियोग, श्री कृष्ण के वियोग में उनके उस प्रेम तत्व की प्राप्ति के लिए एक भजन, बड़ा सुंदर भजन है। इसके भाव से समझना होगा। बिरही की बिरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। बिरही की बिरह मोबाइल में भेज दिया है, पढ़ो और गाओ। सुनकर बिरही की भूले बिरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। बिरही की बिरह वेदनाएं सुनकर क्यों भूले जाते हो। बिरही की बिरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। बिरही की बिरह वेदनाएं सुनकर क्यों भूले जाते हो। किशोरी दास, किशोरी जी का भक्त भगवान से, श्री कृष्ण से उनके वियोग में, उनके सम्मिलन की व्याकुलता में विरह के आंसू बहा रहा और कह रहा है, श्री कृष्ण मैं विरही हूं और मेरी इस विरह वेदना यानी करुण क्रंदन को सुनकर आप इग्नोर क्यों कर रहे हैं, आप भुला क्यों रहे हैं मुझे। मैं आपको रोक कर बुला रहा हूं और आप मेरी तरफ देख भी नहीं रहे, मेरी परवाह नहीं कर रहे। बिरही की बिरह वेदना को, हे श्याम सुंदर, हे किशोरी माता राधा रानी, आप मुझ बिरही की विरह वेदना करुण क्रंदन को सुनकर भी आप इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? शिकायत कर रहा है एक भक्त भगवान से। बिरही की
विरह वेदनाए। बड़ा भावयुक्त भजन है, इसको ध्यान से पढ़ो और गाओ। सुन बिरही की बिरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। विरही की विरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। दो चार पलों के जीवन को पल पर क्यों तड़ पाते हो। दो चार दिनों के जीवन को पल पल पर क्यों तड़ पाते हो। हे श्याम सुंदर, आपने ये 4 दिन का जो जीवन दिया है मानव देह, उसको, हमारे ऑब्जेक्ट को सार्थक क्यों नहीं करते। हम तो आपको याद कर रहे हैं, हम आपके वियोग में तड़प रहे हैं। आप तड़पाए जा रहे हो कि रो रो। कितना रोए प्रभु, आपको हमारे ऊपर दया नहीं आ रही है। हम तो आपको रोकर बुला रहे हैं और आपको तड़पाने में मजा आ रहा। दो चार पलों के जीवन को पल पल में क्यों तड़पाते हो। दो चार पलों के जीवन को पल पल पर क्यों तड़पाते हो। विरही की विरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। विरही की विरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। सीखा है तीर छोड़ना तो कुछ औषधि करना भी सीखो। सीखा है तीर छोड़ना तो कुछ औषधि करना भी सीखो। हे श्याम सुंदर, आप अपनी तिरछी चितवन से हमको घायल कर चुके हो। आपकी रूप माधुरी हमारे हृदय में चुभ गई है, हमारे मन मस्तिष्क में चुभ गई। अब हम आपके उन नैनों के कटाक्ष से आहत हो चुके हैं। अब वो घाव जो तुमने दिया है तिरछी चितवन से, अरे उसकी मेडिसिन तो दो, वो घाव भरो। तो घायल कर दिया, और घायल किया तो कम से कम हम आपके प्रेम में आहत हैं, तो उसका कुछ इलाज भी तो करो प्रभु। अपनी कृपा से अनुग्रहित करो। यदि घाव नहीं भर सकते तो क्यों चितवन चोट चलाते हो। घाव नहीं भर सकते तो क्यों चितवन चोट चलाते हो। विरही की विरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। विरही की विरह वेदना को सुनकर क्यों भूले जाते हो। एक प्रेमी अपने प्रेमास्पद यानी श्याम सुंदर से शिकायत कर रहा है कि पहले ही सोच समझ लेते
मैं भला बुरा भी जैसा हूँ। पहले ही सोच समझ लेते, मैं भला बुरा भी जैसा हूँ। पहले जब तुमने चितवन चोट चला दी, यानी अपने प्रेम के जो तीर से घायल कर दिया, मैं तुम्हारे प्रेम में तड़प रहा हूं प्रेम प्राप्ति के लिए। जैसे कोई सुंदरी किसी नवयुवक को अपनी आंखों के इशारे से मोहित कर ले और वो दीवाना हो जाए उसकी प्राप्ति के लिए, उस प्रियतमा को पाने के लिए, ऐसे ही शिकायत कर रहा है कि हे श्याम सुंदर, अपनी रूप माधुरी से हमको तो पहले मोहित कर लिया, अब हम उस तो तुम्हारे नैनों के कटाक्ष से घायल हो गए, तो तुमने हमको कृपा करके मोहित क्यों किया? क्यों मोहित किया? दिस इज माई कंप्लेन। पहले ही सोच समझ लेते, मैं बहुत तुम्हारे प्यार के काबिल नहीं हूं, सोच लिया होता। अब जब प्यार तुमसे हमने कर लिया तो तुमको भी प्यार करना होगा। तुमने गीता में वादा, भगवत गीता में वादा संकल्प किया है। क्या संकल्प किया है? ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, हे भजन्ति तुमाम भक्त्या मैते तेषु चाप्यहम्। जो मुझे प्यार करते हैं, मैं उतनी मात्रा में उस पर कृपा करके उसको प्यार दे देता हूं। तो अपना डिवाइन लव क्यों नहीं दे रहे हो? पहले ही सोच, मैं अधिकारी हूं कि नहीं हूं, पहले सोच लिया होता। अब अपना प्रेम थोड़ा बहुत जो दिया है तो हमको स्वीकार करो, हमको गले लगाओ, हमको दर्शन दो के हमको अनुग्रहित करो। पहले ही सोच, गाओ। पहले ही सोच समझ लेते, मैं भला बुरा भी जैसा हूँ। जब बाह पकड़ ही ली है तो फिर क्यों ब्रजराज लजाते हो? बाह पकड़ ही ली तो फिर क्यों ब्रजराज लजाते हो? इस पंक्ति में ये भाव है कि भक्त कह रहा है अब कि मैं आप मेरी माशूका हो, प्रियतमा हो, और मैंने हाथ बढ़ाया और आपने एक्सेप्ट कर लिया। आपने मेरा बाह पकड़ ली कि आजा तुझे गले लगा लूंगा। तुम बाह फैलाए खड़े थे और मैंने अपना हाथ बढ़ाया, अब आलिंगन क्यों नहीं कर रहे हो? यानी वो अपने को प्रियतमा मान के बाह को बढ़ा दिया। और प्रेमी कौन है? भगवान। और प्रियतमा प्रेयसी कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा कह रही है कि जब आपने मुझे अट्रैक्ट कर लिया और मैंने हाथ बढ़ाया, अब मुझे गले से क्यों नहीं लगा रहे हो? हे प्रियतम श्याम सुंदर, जब बाह पकड़ ही ली है तो इतनी लिफ्ट तो दिया है तुमने कि मेरा हाथ जब मैंने बढ़ाया तो तुमने आलिंगन के लिए बढ़ाया है, तो शर्म किस बात की? शर्म क्या, शर्म कर रहे हो? जब बाह पकड़ ही ली
तो फिर अब क्यों ब्रजराज लजाते हो। जब बाह पकड़ ही ली तो फिर अब क्यों ब्रजराज लजाते हो। अब मुझ जैसी प्रेयसी को अपनी बाहों में भरकर प्रेम दे दो हे मेरे प्रियतम श्याम सुंदर। फिर आगे कह रहा है भक्त, बिरहानल में जल जाना भी तुमको मेरा स्वीकार नहीं। बिरहानल में जल जाना भी मेरा तुमको स्वीकार नहीं। तुम चाहते भी नहीं कि मेरा जीव मुझसे दूर हो जाए और तड़पाए जा रहे हो, और तुमको स्वीकार नहीं कि मेरा पतन हो जाए, मैं पीट करके भाग लूं। तुम कहते हो ना योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं अपने प्रेमी की रक्षा करता हूं, मैं उसको छोड़ता नहीं। तुम जब ये चैलेंज करते हो कि मैं अपने भक्त को नहीं छोड़ता, एक बार प्यार कर लिया तो मैं फिर उसको, प्रेम को हम निभा रहे हैं तुम भी निभाओ। बिरहानल में जल जाना भी गाओ। बिरहानल में जल जाना भी मेरा तुमको स्वीकार नहीं। जब जलने लग जाता हूँ तो छिप छिप कर छवि दिखलाते हो। जब जलने लग जाता हूँ तो छिप छिप कर छवि दिखलाते हो। जब जलता हूँ तो तुम छिप छिप कर फिर अट्रैक्ट करते हो, मोहित करते हो। इससे भी अधिक मिलेगी पर ऐसी न मिलेगी प्राणेश्वर। इससे भी अधिक मिलेगी पर ऐसी न मिलेगी प्राणेश्वर। द्रग बिंदु मोतियों की माला क्यों पैरों से ठुकराते हो। द्रग बिंदु मोतियों की माला क्यों पैरों से ठुकराते हो। हे श्याम सुंदर, ये जो आंसुओं की माला मैं तुमको पहना रहा हूं, इसको हे प्लीज, हे मेरे श्याम सुंदर, इसका तिरस्कार मत करो। इसको अपने चरणों से ठोकर मारकर इसको आहत न करो। ये भक्त तुम्हारा प्रेम का दीवाना है। ये आंसुओं की माला की झड़ी मैंने लगा दी, अब इसको ठोकर न मारो प्रभु। बिरही की बिरह वेदनाएं सुनकर क्यों भूले जाते हो। ये रहस्य है प्रेम का। करुण क्रंदन आंसुओं से आंसू बहाकर भगवान के प्रेम की गुहार लगा रहा है भक्त। इस भजन में ये भाव है। और ये रूढ़ अधिरूढ़ भाव वाले भी वियोग में आंसू बहाते हैं। ये मादनाख्य भाव में जो रूढ़ अधिरूढ़ भाव है, वो दिव्य प्रेम की दिव्य आंसू, ये महापुरुष लोग, ये जो माधुर भाव के रसिक लोग, वो आंसू बहाकर वो मादनाख्य भाव जो श्री कृष्ण भक्तों को देते हैं, उसके लिए आंसू बहाते हैं। ये भाव है इस भजन का।